सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महिमा एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आप मुझे अपना सीनियर भी समझ सकते हैं। आगे फ्यूचर में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं लाइक बीसीए करने के लिए एंड एमसीए करने के लिए, सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट बीसीए कॉलेजेस की, जहां पर आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा एंड आप बीसीए के बाद ही डायरेक्टली जॉब पा सकते हैं। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको एमसीए करना है या फिर एमटेक करना है या फिर कोई और डिग्री लेनी है, राइट। सो हम आज उन कॉलेजेस के बारे में जानते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत टॉप के हैं। वह उसकी हम NIRF रैंकिंग बताएंगे, फीस कितनी है ये भी बताएंगे एंड आप कैसे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्राइटेरिया क्या है एंड लाइक वहाँ पे कितना पैकेज मिलता है, प्लेसमेंट पैकेज क्या है। तो आज हम सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हम चलते हैं वन बाय वन करके टॉप 10 बीसीए कॉलेज के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कौन लोग करते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। तो बीसीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो लोग भी कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, ये बेसिकली उनके लिए है। एंड इसका जो पैकेज होता है बहुत अच्छा है। डिजिटल इंडिया का टाइम चल रहा है एंड इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, सो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो आपकी लाइक आपको बहुत क्रिएटिविटी सिखा सकती हैं। ओके, सो फिर हम चलते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है बीसीए से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, सो हम चलते हैं टॉप 10 प्राइवेट बीसीए कॉलेजेस के। तो सबसे पहले आता है श्री रामास्वामी मेमोरियलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो इसकी जो NIRF रैंक है वो 41 है एंड नैक कैटेगरी में ये A++ की कैटेगरी में आता है। एंड इसकी जो एडमिशन फीस है एंड ये जो एडमिशन है और एडमिशन फीस है, तो एडमिशन के लिए 12th के मेरिट के बेस्ड पे होता है कि आपके 12th में कितनी मेरिट रही है, कितने परसेंटेज आपके आए हुए हैं या कितने CGPA आया हुआ है, उसके बेस्ड पे होता है। एंड इसकी जो टोटल फीस है पूरे BCA करने की वो 3 लाख है। ओके, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 12th का, तो 12th होना चाहिए आपका एंड इसके साथ साथ मिनिमम 50% मार्क्स विद मैथ्स और CS कंपल्सरी। तो अगर आपके पास में 12th में मैथ्स और CS रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है एंड विद 50% ऑफ मार्क्स 12th, मिनिमम 50% होना चाहिए 12th में। ओके, एंड इसका जो प्लेसमेंट पैकेज होता है आफ्टर BCA वो 5 to 6 लाख के बीच में होता है, जो एवरेज पैकेज जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि स्टार्टिंग में 5 to 6 लाख वो भी BCA के बाद आपको मिल रहा है, तो इट्स रियली गुड, राइट। क्योंकि बिकॉज आप आगे चल के कुछ और मास्टर डिग्री करते हैं, इसके बाद आपको उतना मिलता है, उससे बेटर है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से कर ले एंड इसके बाद में आप स्टार्टिंग से ही इतना पालेंगे तो आपको आगे ग्रोथ करने में बहुत इजी रहेगा। सो अब हम चलते हैं सेकेंड कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड कॉलेज है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है। इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 67th है एंड जो NAC है वो A++ कैटेगरी का है एंड इसका जो एडमिशन है वो होता है 12th एनी स्ट्रीम, मतलब आपने 12th में कुछ भी किया हो आप ले सकते हो BCA। एंड इसके बाद जो इसकी ओवरऑल टोटल फीस है इस कॉलेज की BCA की वो है 4 लाख एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th एंड इसका खुद का सेल्फ एंट्रेंस होता है जो कि CUET के नाम से ही होता है। ये क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का है तो क्रिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से ही होता है। सो इसका जो नेम है वो CUET है, लाइक क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट।
सो एंड इसका जो प्लेसमेंट पैकेज है वो है 5 to 6 लाख के बीच में। तो ये भी आपके लिए सेकेंड नंबर की जो यूनिवर्सिटी है ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिट लाइक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे वहां से पढ़ने के बाद में। एंड इसका प्लेसमेंट पैकेज भी आपने जान लिया और इसकी ओवरऑल जो टोटल फीस है वो भी बहुत कम है, राइट, 4 लाख ही है, तो आप इसको इजीली ले सकते हैं। एंड थर्ड कॉलेज हम बात करते हैं वो है लॉयला कॉलेज ऑफ चेन्नई। ओके, इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 7th एंड NAC A++ की कैटेगरी में ये भी आता है। एंड एडमिशन 12th में मेरिट बेस पे होता है एंड इसका एक सेल्फ इंटरव्यू होता है। अगर आपकी मेरिट सेलेक्ट हो जाते हो आप उस कॉलेज के लिए, तो जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। ओके, एंड इसकी जो टोटल फीस है लाइक फॉर BCA वो है 3 लाख। ओके, एंड एलिजिबिलिटी क्या है, 12th विद मैथ्स कंपल्सरी है इसमें। ओके, आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। एंड जो इसका एवरेज पैकेज जाता है, प्लेसमेंट पैकेज जाता है वो BCA का वो है 4 लाख। सो आप मुझ पे बिलीव कर सकते हैं और जो मैंने ये डिटेल्स आपको सर्च करके निकाली हुई है, जो आपके सामने मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स कि वो ट्रू है। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम 4th कॉलेज की तरफ। 4th कॉलेज का नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 4th एंड NAC A++ की कैटेगरी में ये भी आता है। एंड एडमिशन 12th एनी स्ट्रीम, और इसका खुद का सेल्फ एग्जाम होता है CUET जो यूपी के लिए होता है, या ओवरऑल लाइक इंडिया के लिए जो CUET टेस्ट होता है उसके थ्रू ही आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। एंड जो इसकी फीस होती है वो 3 to 4 लाख के बीच में होती है। इस यूनिवर्सिटी की BCA की जो फीस है वो 3 to 4 लाख के बीच में है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स। ओके, एंड जो इसका प्लेसमेंट पैकेज जाता है वो 5 to 6 लाख जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि ओवरऑल मोस्टली कॉलेजेस की फीस 3 to 4 लाख के बीच में है। एंड जो प्लेसमेंट पैकेज है जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो 5 to 6 लाख के बीच में ही जा रहा है, राइट। एंड इसके बाद में 5th कॉलेज है हमारा अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। ओके, सो इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 35th एंड NAC A++ की कैटेगरी में ये भी आता है। एंड इसके बाद में एडमिशन इसका 12th मेरिट बेसिस पे होता है, 12th में मेरिट के हिसाब से ही होगा आपका। एंड जो इसकी टोटल फीस है एडमिशन की वो 5 लाख है। ओके, एंड एलिजिबिलिटी क्या है, 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो मोस्टली जितने भी आप कॉलेजेस देखेंगे उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। एंड जो इसका प्लेसमेंट पैकेज जाता है वो 4 to 5 लाख के बीच में जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा। तो इसकी जो NIRF रैंकिंग है 2023 की वो है 38th एंड NAC A++ कैटेगरी में ये भी आता है। एंड जो इसका एडमिशन है वो 12th सेल्फ इंट्रेंस LPU का जो एग्जाम होता है, सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू होता है, या CUET के स्कोर के थ्रू भी ये लोग लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद में जो इसकी टोटल फीस है MCA BCA की वो है 5 लाख। एंड इसके बाद जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स एंड इंग्लिश कंपल्सरी है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए यहाँ पे। ओके, एंड इसके बाद जो इसका प्लेसमेंट पैकेज जाता है वो 5 to 6 लाख के बीच में ही जाता है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, SICSR के नाम से ये कॉलेज है एंड ये पुणे का कॉलेज है। ओके, सो इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 33rd है एंड NAC A कैटेगरी में ये आता है। एंड जो इसका एडमिशन प्रोसेस है वो है 12th मेरिट बेस, तो मेरिट के बेस पे होगा। एंड जो इसकी फीस है वो 5 लाख सेल्फ एग्जाम सेट, तो 5 लाख है इसकी। एंड इसका जो लाइक एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, इनका खुद का एग्जाम होता है। ओके, तो आपको SET देना होगा इसके लिए। एंड इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका है 12th विद मिनिमम 50% ऑफ
मार्क्स। एंड जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 40% ऑफ मार्क्स जरूरी है। एंड जो इसका प्लेसमेंट पैकेज है वो 4 to 5 लाख के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कृष्ण जयंती कॉलेज बैंगलोर। इसका जो नैक है वो A++ की कैटेगरी में आता है। एंड जो एडमिशन है वो 12th मेरिट बेसिस एंड इंटरव्यू के बेस में होता है। इनका सेल्फ इंटरव्यू होता है, पहले आप सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट के बाद में इंटरव्यू होगा। एंड जो इसकी फीस है ओवरऑल वो 3 to 4 लाख के बीच में होती है। एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th विद मिनिमम 40% ऑफ मार्क्स होता है। एंड प्लेसमेंट पैकेज इसका 2.5 to 3 के बीच में होता है, एवरेज जो पैकेज जाता है। एंड इसके बाद में आता है सेंट जोसेफ बैंगलोर का कॉलेज है ये। एंड जिसकी NIRF रैंकिंग 12th है। एंड नैक A कैटेगरी में आता है। एडमिशन क्या है 12th मेरिट बेसिस पे होता है। एंड इसकी जो टोटल फीस है ओवरऑल वो 3 लाख है। एंड एलिजिबिलिटी 12th एनी स्ट्रीम, आप कोई भी स्ट्रीम से है तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। और जो इसका प्लेसमेंट पैकेज है वो 2.32 के बीच में होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट कॉलेज है, मैंने ऑलरेडी 9 कॉलेज बता दिए हैं। तो 10th है वो हमारा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। ओके, सो ये इसकी NIRF रैंकिंग 16th है। ये नैक A कैटेगरी पे आता है। एंड इसका जो एडमिशन है वो कैसे भी हो सकता है, आप प्राइवेटली भी ले सकते हो। एंड जो इसकी टोटल फीस है वो 3 लाख है। एंड एलिजिबिलिटी है 12th एनी स्ट्रीम विद 50 to 60% ऑफ मार्क्स। 12th में आपके 50 to 60% मार्क्स होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका। एंड जो इसका प्लेसमेंट पैकेज जाता है वो 2 to 3 लाख के बीच में जाता है। तो ये थे टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। एंड मैं आपको गाइड करूंगी कि आप कौन सा कॉलेज ले सकते हैं, आप कितनी फीस पे कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको आगे इंटरव्यूज के लिए भी कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपना सारी चीजें एक साथ लेकर चलना है। ओके, सो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेटेड टू योर फ्यूचर, किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हो मेरे से। एंड आप मेरे फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड इसके बाद में वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड कमेंट में तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो टॉप 10 गवर्नमेंट BCA कॉलेजेस के बारे में, उनका कौन सा एंट्रेंस है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सारा का सारा प्रोसेस होगा। सो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एंड बाकी की अगर आपको कोई भी रिलेटेड टू BCA और MCA और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।